महाराष्ट्र में मराठा जातियों का एक समूह है जिसमें किसान हैं, जमींदार हैं और इनके अलावा अन्य वर्ग भी शामिल है। ऐतिहासिक रूप से मराठाओं की पहचान एक योद्धा के रूप में होती है। सूबे की सियासत को प्रभावित करने वाले मराठाओं ने 80 के दशक में ही आरक्षण की लड़ाई शुरू कर दी थी। उस साल 1981 का था जब अन्ना साहेब पाटिल ने मराठा आरक्षण को लेकर मोर्चा निकाला था। फिर 1997 में मराठा महासंघ और मराठा सेवा संघ ने आरक्षण की मांग को आगे बढ़ाया। 3 साल बाद सन 2000 में एनसीपी के कुछ नेताओं ने मराठा आरक्षण की मांग को हवा दी। 2014 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने 16% मराठा आरक्षण का प्रस्ताव दिया। 2016 में मराठा क्रांति रैली ने आरक्षण के लिए औरंगाबाद में रैली की। जून 2017 में बीजेपी शिवसेना सरकार ने मराठाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हालात की स्टडी के लिए कमेटी बनाई। नवंबर 2018 में महाराष्ट्र विधानसभा ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 16% मराठा आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को 16% से घटाकर 12% किया। जुलाई 2019 में मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को गैर संवैधानिक बताया, रोक लगाई। उसके बाद अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका लगाई। तब से अदालत, सरकार और आरक्षण मांग करने वालों के बीच ये अहम मुद्दा बना हुआ है। इस बीच मराठा क्रांति मोर्चा के नेता मनोज जरांगे पाटिल जिस तरह दोबारा अनशन पर बैठे हैं, उससे सियासत भी गर्म हो चुकी है। महाराष्ट्र इज इन अ क्राइसिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा देने की जरूरत है अर्जेंटली, और मुख्यमंत्री और उनसे बनता नहीं होगा तो उन्होंने मदद लेनी चाहिए केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार से भी हमने अनुरोध किया है राज्यपाल के द्वारा कि केंद्र सरकार को भी अवगत करे कि उसमें ध्यान देने की, इंटरवीन करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% का जो सीलिंग लगाया है आरक्षण का, इसके बारे में पार्लियामेंट में कोई कानून बदलाव के बारे में कुछ कर सकते हैं क्या, इसको भी आजमाने की जरूरत है। मराठा आरक्षण आंदोलन पर जितना आक्रामक विपक्ष है, उससे कहीं ज्यादा रक्षात्मक सरकार है। जैसे ही आंदोलनकारी आक्रोशित हुए, वैसे ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण को लेकर बैठक बुलाई। उसके बाद उन्होंने फिर से आरक्षण देने की प्रतिबद्धता जताई। सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इसमें काम कर रही है और हम लोग किसी को भी इस मामले में, मराठी में मैं कहूँगा की कोणाची फसवणूक, कुठल्याही समाजाची फसवणूक आम्ही करणार नाही। 31 अक्टूबर को एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो उसमें मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि मराठाओं को लेकर सियासत इतनी तेज क्यों है। महाराष्ट्र की आबादी में 33% हिस्सेदारी, विधानसभा की 288 सीटों में से 100 सीटों पर मराठा निर्णायक है। लोकसभा की सभी 48 सीटों पर असर है। 49% मराठाओं के पास अपनी जमीन है। 12% मराठा सरकारी नौकरी है। यूं तो समूचे महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी है, मगर 3 हिस्से में सबसे ज्यादा असरदार है मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र। पश्चिम महाराष्ट्र में तो मराठाओं की आबादी 50% तक है। जो बीड इस वक्त हिंसा की आग में सबसे ज्यादा झुलस रहा है, वो उसी मराठवाड़ा का हिस्सा है, जहां मराठाओं की तादाद काफी ज्यादा है। सियासी तौर पर इनका झुकाव बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की तरफ है। 2019 एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।